आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में। लेकर हाजिर हैं, आपको याद होगा जारी थी जो बातचीत, उसमें कई बातें अभी और करनी बाकी हैं। तो प्रोग्राम के लिए आप तैयार हो जाइए। जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ये बातचीत की है ममता सिंह ने, और आज के प्रोग्राम का ये तीसरा और अंतिम भाग है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। महेंद्र कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, पति पत्नी और वो एक फिल्म थी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का हर आदमी कभी न कभी गुनगुनाया होगा, खास करके बाथरूम में नहाते वक्त। तो क्या आपको ये अंदाजा था कि ये मजेदार गाना एक दिन एक इतिहास बन जाएगा? ममता जी, ये इंडस्ट्री की खासियत है कि कोई पता नहीं चलता कौन सी पिक्चर चलनी है, कोई पता नहीं चलता कौन सा गाना चलना है, लोगों को क्या पसंद आना है। अब जब मुझे मनोज जी ने गवाया था मेरे देश की धरती, तो मैं कसम से बोलता हूँ, मेरे मन में आता था क्या गवा दिया मुझे, देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले सोना उगले। और पता चला बच्चे बच्चे की जुबान पे था गाना। तो ऐसे ही ठंडे ठंडे पानी में वो रिकॉर्ड हो गया। इतना जरूर पता था कि इसमें पंच है जी, और जो आर्टिस्ट हैं संजीव कुमार जी, वो इसको निभाएंगे बहुत अच्छा। लेकिन पता नहीं था कि चोपड़ा साहब इसको पिक्चराइज इतना अच्छा करेंगे, लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और बाकी वो बहुत एंजॉय किया लोगों ने। तो क्या सचमुच ठंड का कुछ एहसास करना पड़ा था आपको, या ऐसे सिर्फ सुरों का कमाल था? हाँ, तो मुझे बोलते थे ना, हाँ, कि वो हीरो पे ठंडा ठंडा पानी पड़ता है तो वो कैसे करेगा जी, तो ओ ठंडे ठंडे ऐसे करना पड़ता था। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, धर्मपुत्र फिल्म में एन दत्ता का संगीत था जी, और इसमें गाना था ये किसका लहू है कौन सा कौन मरा, तो ये भी काफी ऊंचे सुर का गाना था। जी जी जी। तो इस गाने के लिए किस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ी थी? गाना तो लिखा हुआ इतना अच्छा है, फिर इसकी ट्यून बड़ी अच्छी बनाई थी दत्ता जी ने। और इसकी खासियत क्या थी मैं बताऊं, कि चोपड़ा साहब को बहुत पसंद था। अच्छा, मैं नया सिंगर था, तो रिहर्सल के बाद कोई भी आ जाए इनका दोस्त, और बैठ 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 ये हमारा नया गाना सुन, महेंद्र गाओ। मेरे ख्याल से 40 बार मैंने गा दिया वो गाना। अच्छा। ये किसका लहू है कौन मरा जी। तो इतना गा दिया कि जब रिकॉर्डिंग में करने गया मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। लेकिन गाना भी बहुत अच्छा था, शायर साहब ने लिखा बहुत अच्छा था, थॉट बहुत अच्छा था। अच्छा महेंद्र साहब, दिलीप कुमार और मनोज कुमार के लिए आपने खूब गाया है। दिलीप साहब के लिए शक्ति, मशाल और गोपी। आपके दिल के करीब कौन से गाने रहे हैं, उन गानों का जिक्र कीजिए। देखिए, गाने तो हर सिचुएशन के होते हैं। जैसे गोपी में गाया था वो मैंने, रामचंद्र कह गए सिया से, बड़ा अच्छा लगता था वो, क्योंकि वो नया थॉट था, हम लोगों ने कभी न सुना था न गाया था। तो राइटर थे राजेंद्र कृष्ण जी, वो भी कहीं ना कहीं से टोटका ढूंढ के लाते थे। तो ये गाना हुआ। फिर उसके बाद जो मुझे खास पसंद था, अपना गाया हुआ जी, शक्ति फिल्म का बहुत अच्छा था। कौन सा? मांगी थी एक दुआ जी, जो कबूल हो गई। एक दो गाने और याद आते हैं आपको जो दिलीप साहब पर फिल्माए गए हो, और दिलीप साहब आके खुद गाते हुए मतलब एंटर किया? वो हर गाना खुद गाते थे दिलीप साहब। एक दो गाने और याद आते हैं तो बताइए। सभी गाने जो मैंने दिलीप साहब के लिए गाए हैं, सभी गाने खुद गाते थे, खुद गा के सुनाते थे। फिर मैं जब गाता था फिर वो एक्ट करते थे कि मैं एक्ट करांगा इस तरह, तू अब गा। फिर मैं गाता था, फिर वो एक्ट करते थे। तो हंसी नहीं आती थी आपको जब सामने वो एक्ट कर रहे होते थे? पहली बार तो आती थी, लेकिन फिर आदत पड़ गई थी।
और रिकॉर्डिंग के बाद उनके साथ किस तरह के हंसी मजाक हुआ करते थे, हंसी ठट्ठा? ओ कुछ बताइए दिलीप कोई। साहब तो इतने मज़ेहिया थे, वो तो हर चीज पे मजाक करते थे। लेकिन ममता जी मैं आपको बताऊं, दिलीप साहब के और मेरे रिलेशंस, इनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे, एहसन और असलम, और इनके घर में जाया करता था जब इनकी पहली पिक्चर बन रही थी ज्वार भाटा। और इनके भाई नासिर खान जी। वो बहुत मशहूर थे। तो इनके भाई जब मिले मुझे तो वो कहते थे हमारा भाई नासिर खान है। तो मैंने कहा नासिर खान आपके भाई हैं? बोले हाँ। और एक और भाई हमारा आ रहा है अब, दिलीप कुमार उसका नाम है, असली नाम यूसुफ है, तुम आओगे मिलने? मैं क्यों नहीं। तो संडे के रोज मैं चला गया बांद्रा गया। तो तब से मतलब मेरी दोस्ती हो गई। तो दिलीप साहब मुझे अपना छोटा भाई मानते थे हमेशा। इतनी दोस्ती थी, इतनी गहरी मित्रता थी, तो कभी नोक झोंक नहीं होती थी, लड़ाई झगड़े, नहीं थोड़ी नहीं बहुत नहीं, तकरार? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी रूठना दिलीप मनाना? साहब जैसा महान व्यक्ति, महान जिगरा किसी आर्टिस्ट का नहीं है। अच्छा, तो दिलीप साहब की बातें चल रही हैं, तो दिलीप साहब के लिए कोई गाना आप खास तौर से सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को, उनकी फिल्म का जिसमें आपने गाया हो? यही शक्ति का सुना दीजिए। मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई। अच्छा, जब दिलीप साहब के लिए आप गाते थे तो किन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ता था? कोई खास तैयारी करनी पड़ती थी उनके लिए? दिलीप साहब के लिए तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि वो खुद बैठते थे वहाँ, अच्छा। वो खुद गवाते थे। हम्म। मतलब वो खुद बड़ा अच्छा गाते हैं। ये सब हीरोज जो हैं ये खुद अच्छा गाते हैं, तो ये गा के सुनाते हैं। अच्छा। और यार ऐसे नहीं ऐसे मुझे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे मुझे चाहिए, तो वो मूड आ जाता है। वैसे ही मनोज जी थे, वैसे ही दत्त साहब थे, ये लोग खुद गा के सुनाते हैं। तो दिलीप साहब ने कोई गाना गा के आपको बताया था? हाँ, आपको सब याद है? गाने, सब गाने। जैसे कोई गाना कुछ? जैसे देखिए ना वो जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, ये कहते थे, और देखो वो मैं टोपी पहन कर आता हूँ और ये लिबास पहन कर आता हूँ, तो छेड़ता हूँ वो हीरोइन की माँ को, और तंजिया आवाज में तुमको गाना है, हे जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, कहता परवाह नहीं कर, ऐसे ही होना चाहिए। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन के, हे लंदन से आया मैं बन ठन के। महेंद्र कपूर साहब, संगीतकार ओपी नैयर साहब के साथ बहुत सारे गाने आपने गाए हैं। किस्मत है, संबंध है, ये रात फिर ना आएगी, सावन की घटा, कहीं दिन कहीं रात, और बहारें फिर भी आएंगी, तमाम फिल्में हैं, लंबी फहरिस्त है। तो ओपी नैयर साहब का संगीत कैसा था? क्या खासियत थी उनके संगीत की? नैयर साहब में खासियत थी कि वो बोल का थ्रो और रिदम बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे, कि जो बोल हो बिल्कुल रिदमिक हो। कोई भी गाना ले लीजिए, उनका एक्सप्रेशन, हो तेरा क्या कहना, वो कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं करेगा। लेकिन बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं नैयर साहब, इनका जवाब नहीं। पहला गाना इनका मैंने गाया, बड़े खुश हो गए और इन्होंने मुझे गवाया। फिर सोलो गाना था, रिहर्सलें कराई, मैं तो तंग आता नहीं था रिहर्सल से, बड़े खुश हुए। उसके बाद फिर और भी गाने इन्होंने गवाए मुझे। नैयर साहब हमेशा म्यूजिशियनों के बीच में आके थापी देते थे, ओ वाह महेंद्र कपूर कमाल करता। और कुछ गाने याद आते हैं, जैसे बड़े खूबसूरत गाने हैं, हाँ जी। तुम्हारा चाहने वाला, हाँ जी, हाँ जी, खुदा हाँ की जी। दुनिया में, अंधेरे में जो बैठे हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। बदल जाए अगर माली। जी, मतलब बदल जाए अगर माली तो लोगों के दिलों की धड़कन है, यूं बहुत कहें। अच्छा गाना था। तो इनमें से कुछ गाने आपको जो बेहद पसंद हो, आपके दिल के बेहद करीब हो, वो थोड़ा सा देखिए गुनगुना ममता के- जी, सब गाने नैयर साहब के मुझे बहुत पसंद हैं। ये सब जो नाम आप ले रहे हैं ना म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब बड़े कंपोजर थे, बहुत बड़े कंपोजर थे। इनके सबके गाने कॉम्पोजिशंस मुझे बहुत पसंद हैं। और लकीली मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले इनसे, जैसे बदल जाए अगर माली। हम लोग अमेरिका गए थे, तो शो था, मैं और रोहन मेरा लड़का, तो ऑडियंस में एक आदमी था जो आगे आता था स्टेज पे, फिर उसको धकेल देते थे पीछे, और 2 घंटे वो यही करता रहा, और यही मैं देखता रहा कि इस बेचारे को धकेल देते हैं। वो कुछ कहना चाहता था मुझे, फिर मैंने अनाउंस किया कि जी प्लीज़
ये जेंटलमैन को आने दीजिए मेरे पास, कुछ कहना चाहते हैं ये। तो उन्होंने कहा महेंद्र जी मुझे एक गाना सुना दीजिए, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए लोग मेलोडी को कितना पसंद करते हैं। वही गाना सुन लें? वही गाना सुन लेते हैं। महेंद्र साहब, आपने मनोज कुमार साहब के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं और जी। देशभक्ति के गाने हाँ बहुत जी, सारे जी, गाए हैं। जी। ज्यादातर उनमें जो गाने थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। तो कल्याण जी आनंद जी के संगीत की क्या स्टाइल थी, जिस रूप में आपको गाना पड़ता था? ममता जी, वो कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई कमाल कैरेक्टर थे। वो गाना बनाते थे, साथ में जोक्स करते थे, इतना हंसाते थे, प्रोड्यूसर हंसते थे, सॉन्ग राइटर हंसता था और प्लेबैक सिंगर हंसता था, लेकिन लायक बहुत थे। और उनकी आदत थी कल्याण भाई की कि हमेशा हंसते रहते थे। और उनके ऊपर एक जोक बुक निकली थी, इन्होंने जोक्स लिखे थे। एक रोज की बात है कि जब शुरू में मेरे देश की धरती रिकॉर्ड हो गया और बड़ा हिट हुआ, तो मैंने इनको खाने पे बुलाया घर पे। दोनों भाई आ गए, भाभी यहाँ आ गई, मैंने मिलाया मेरी वाइफ। हम लोग रहते थे करीब, मतलब एक बिल्डिंग छोड़ के। तो आते ही बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कच्ची में पूछता है। कल्याण भाई ने कहा भाभी कल साड़ी भेजी थी, मिल गई आपको? मैं तो हैरान हो गया, कौन सी साड़ी? महेंद्र के हाथ साड़ी भेजी थी और नहीं मिली। तो वो समझ गई मेरी वाइफ कि ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कराना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मिल गई कल्याण भाई। कहने लगे ये जो आप कर रहे हैं पंजाबियों के यहाँ नहीं चलेगा। मतलब बहुत हंसी मजाक करते। अच्छा महेंद्र कपूर साहब, कल्याण जी आनंद जी का जिक्र आया था, उनके साथ तमाम गाने आपने गाए हैं, तो श्रोताओं को कौन सा गाना हम आपकी ओर से नजर करें? बड़ा अच्छा बनाया था इन्होंने फिल्म बंधन का, जो शुरू की फिल्म में राजेश खन्ना की, मैंने गाया था पूरी पिक्चर। तो उसमें एक गाना था आ जाओ आ भी जाओ, बहुत अच्छा गाना था, इन्होंने बनाया बहुत अच्छा। विविध भारती पर देश की सुरीली धड़कन पर देश का नंबर 1 रेडियो चैनल आप सुन रहे हैं और इस समय जारी है जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से ममता सिंह की बातचीत। कार्यक्रम है उजाले उनकी यादों के। कल्याण भाई का प्यार तो था ही बहुत, टैलेंटेड बहुत थे। और मैं बैठा हूँ, कोई सिंगर आया अपनी आवाज सुनाने, इनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा ऐसे करो कल महेंद्र कपूर के यहाँ चले जाना और महेंद्र जी इसको सिखाओ यार, ये हमारा अपना आदमी है, मैं समझ जाना कि ये टाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ कल्याण भाई जरूर, फीस नहीं देना, वो महेंद्र फ्री सिखाएंगे। बस वो टाल देते थे, ऐसे मजाकिया करते थे बात। इनका मजाक दिलीप साहब के साथ बहुत था, अमिताभ जी के साथ बहुत था, और सब इनको बहुत पसंद करते थे। अमिताभ जी के साथ भी बहुत सारे गाने आपने गाए अमिताभ जी के लिए? हाँ जी। कोई खास गाना जो? अमिताभ जी के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली, एक गाया था वो सात हिंदुस्तानी में, जो इनकी पहली फिल्म थी। फिर गाया था मैंने एक नजर में, ए गमे यार बता कैसे जिया करते हैं, और एक गाया था अमर अकबर एंटनी में, हाँ काला पत्थर। तो इन्हीं फिल्मों में से कोई एक गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को। हाँ सुनवा दीजिए ना। कौन सा? जगिया जगिया। महेंद्र कपूर साहब, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी बहुत सारे गाने आपने गाए हैं। प्यार किए जा, आए दिन बहार के, नाइट इन लंदन, शोर, एक नज़र। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गायन का कैसा अनुभव आपका रहा? ये बिल्कुल अलग सोचते थे लक्ष्मी जी, और ऑर्केस्ट्रेशन में प्यारे भाई अलग सोचते थे। तो वो कॉम्बिनेशन जब बनता था बड़ा अच्छा बनता था। जैसे वो गाना था मेरा और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, उसमें देखिए ऑर्केस्ट्राइजेशन कैसे प्यारे भाई ने की है, और लक्ष्मी जी ने कैसे मतलब इसकी ट्यून बनाई, लिखा संतोष आनंद जी ने बहुत अच्छा लिखा। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऑर्केस्ट्रा के लिए काफी मशहूर माने जाते हैं। ऑर्केस्ट्रा तो किन किन वाद्यों का इस्तेमाल किया करते थे? कोई इस तरह की कोई खास यादगार घटना? ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते थे, ये गाना सुनते थे लक्ष्मी जी ने क्या बनाया है, उसी वक्त ये सोचने लग जाते थे कि अब क्या करना है, इसको कैसे संभालना है, और ऐसा संभालते थे कमाल कर दी। महेंद्र साहब, आशा भोसले के साथ
आपने बहुत सारे गाने गाए हैं। जी। लंबी फेहरिस्त है, जैसे संभल है दिल, साधना का, धूल का फूल, दिल्ली का दादा, तमाम ऐसे गाने हैं। तो आशा जी से जुड़ी हुई कोई यादगार घटना आपको याद आती है जो शेयर करना चाहें विविध भारती के श्रोताओं के साथ? आशा जी, आशा दीदी कहूँगा मैं, वो फ्रैंक बड़े थे। वो देखते थे ना कि महेंद्र यहाँ मिस्टेक कर रहा है तो मुझे बुला लेते थे, भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे गाओ, हाँ ये फिर अच्छा लगेगा। फिर मैं कहता था थैंक यू दीदी, फिर वैसे वैसे मैं गाता था। मतलब हेल्प बहुत करते थे, दोनों बहनें कैसी थी, हेल्प बहुत करती थी दोनों। उनके साथ हंसी मजाक भी होती थी आप लोगों की? बहुत होती थी। वो लोग काफी सीनियर थी आपसे? हाँ जी, सीनियर थी, लेकिन हंसी मजाक बहुत करती थी। जी। कौन सा गाना सुनवाएं फिर? आशा जी के साथ जी। रफ्ता रफ्ता, वो हमारे दिल के मेहमान हो गए। महेंद्र कपूर साहब, मदन मोहन के साथ आपने कुछ फिल्में की हैं, आपकी परछाइयाँ, जब याद किसी की आती है। ज्यादातर रफ़ी साहब उनके साथ गाते थे, जी। तो आपको कैसे मौका मिला? अब ये एक तकदीर है, किस्मत है। कोई खास प्रसंग याद आता है? नहीं, कि जैसे कोई खास प्रसंग तो नहीं, लेकिन अब पता नहीं बुला लेते थे मदन साहब। मदन भैया मेरा बहुत पुराना प्यार था, तो मैं जाकर कई बार बैठा करता था, लेकिन कभी कहा नहीं कि मुझे गवाओ, क्योंकि मुझे पता था कि ये अपने मूड के हैं, मूड होगा तो गवाएंगे। तो इन्होंने मुझे पहले, सबसे पहले गवाया, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, कॉमेडी गाना। मदन साहब इतने सीरियस रहते थे, इनको पहली बार मैंने देखा इतने हंसते थे, इतने हंसे उस गाने में। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लता जी के साथ गवाया, छोड़कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे कि हम किधर जाएं। बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन थी। फिर उन्होंने ये भी गवाए गाने, जब याद किसी की आती है। मतलब जो इनके दिल में आता था उसे गवाते थे। जैसे देखिए ना, आउट ऑफ द ब्लूज इन्होंने तरत साहब से भी गवा लिया। फिर वही शाम, ये देखते थे जिस पे मूड आ गया, बस खत्म। तो मदन मोहन साहब का स्वरबद्ध किया कोई गाना हम आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? अरियो शोक कलियो, मुस्कुरा देना वो जवानी। महेंद्र कपूर साहब, खयाम साहब के साथ भी आपने बहुत गाया है, तो कोई खास वाकया याद आता है खयाम साहब से जुड़ा हुआ? ममता जी, खयाम साहब को मैं बड़ा भाई मानता हूँ। इनके साथ प्यार जो मेरा है वो स्कूल से चला आ रहा है। इन्होंने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया, अकेले में वो घबराते तो होंगे, रफ़ी साहब का, तो खयाम साहब ने मुझे बुलाया वहाँ आना, तो मैं चला गया। तो मैंने सुना तो खुशी हुई, खयाम साहब के भी महेंद्र आ गया। तो इन्होंने मुझे रंजीत स्टूडियोज में बुलाया। इन्होंने बोला, यार काका, मेरे को काका बोलते थे, गाना गा जो कल रिकॉर्ड हुआ है अकेले में। मैंने गाया। इन्होंने कहा देख, इन्होंने भी ये कहा, तेरे को क्लासिकल म्यूजिक सीखनी चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक सीखेगा ना तेरी अपनी इंडिविजुअलिटी हो जाएगी। और वही रफ़ी साहब ने कहा था। मैंने कहा पाजी किससे सीखूं, ये समझ नहीं आती। फिर इन्होंने उस्ताद लगा के दिए मुझे, ये नियाज अहमद खान साहब, खयाम साहब की मेहरबानी है, इन्होंने लगवा के दिए। फिर एक दिन का हादसा है, मुझे बुखार था, देखा नहीं कितना बुखार था। मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ही अकेले थे घर में, सब पूरी फैमिली अमृतसर गई हुई थी। तो उनको भी बुखार था, मुझे भी बुखार था, भाई को। इतनी देर में खयाम साहब आ गए। क्या हाल है भाई, सब ठीक है? तो खयाम साहब ने कहा, यार वो चलना है फिल्मिस्तान स्टूडियोज, अनिल विश्वास ने बुलाया है। मैं कहा जी वहाँ क्या है? उनका वो हीर पिक्चर बन रही है, तो उनको कोई पंजाबी सिंगर चाहिए जो हीर गा सके। तो महेंद्र तुम चलो, ये चांस है। अब मैं भाई साहब की ओर देखूं कि मुझे तो बुखार है, तो भाई साहब ने कहा चले जाओ, कोई नहीं। मैं चला गया। शाम के वक्त लोकल ट्रेन से हम लोग चले गए, गोरेगांव उतरे, फिल्मिस्तान चले गए। वहाँ अनिल विश्वास जी बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे। तो खयाम साहब ने उनके कानों में कह दिया कि वो लड़का आ गया है। ममता जी आप मानेंगे नहीं, पूरी रात हम बैठे रहे दोनों, लेकिन टर्न आई नहीं। वो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक करते रहे। कोई 3 साढ़े 3 बज गए, तो मुझे ऐसे लगे कि मैं तो तवे के जैसे तप रहा हूँ और ट्रेम्बलिंग हो रही है। इतनी देर में खयाम साहब ने अनिल विश्वास जी को याद दिलाया कि वो लड़का बैठा हुआ है, तो क्या करना है।
उन्होंने कहा तुम हारमोनियम लेके खयाम तुम ही रिकॉर्ड कर दो, 4 तो लाइनें हैं। उन्होंने हारमोनियम लिया, मैंने 4 लाइनें गा दी, मैं अपना आ गया। 4 लाइनें गा के घर पे आया तो पता चला स्मॉल पॉक्स हो गए। मेरे बड़े भाई साहब को भी हो गए, क्योंकि वो छू की बीमारी है ना। 1 महीना पड़े रहे। 1 महीने के बाद मैं कॉलेज गया, खयाम साहब मिल गए रास्ते में। तो उन्होंने कहा काका तू अपने पैसे लेने गया था कि नहीं, जो हीर गाई थी? मैं कहा नहीं पापा जी मैं तो नहीं गया था। अरे कहते कमाल है, पूरी रात बैठे रहे, बुखार इतना तुमको, और उनको पता नहीं कि स्मॉल पॉक्स ही हो गए थे। तो उन्होंने कहा जाना चाहिए था, जा जा पैसे लेके आ। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैं एक दोपहर गोरेगांव चला गया पैसे लेने। वहां गया तो वॉचमैन जो ऑफिस के बाहर बैठता है मुझे कहता है, जो कैशियर था ना अंदर, वो कैशियर नहीं था, मुझे नाम नहीं याद उनका, गाली के सिवाय बात नहीं करते थे। तो वॉचमैन ने क्या काय के लिए आए भाई तुम? मैं कहा जी पैसे चाहिए। पैसे चाहिए बाबा जी से कि गाली चाहिए? मैं कहा नहीं यार पैसे चाहिए। मैंने गाया वो हीर में, वो समझ गया, उसे कहा जाओ अंदर। मैं अंदर गया तो उन्हें बुलाओ बाबा सूचे। मैं कहा बाबा जी वो मुझे पैसे चाहिए। अरे साना पैसे चाहिए जो ऐसे तुमने। मैं कहा हीर में मैंने गाया था। अरे हीर में गाया था तो फ्लॉप થઈ ગઈ, હમણાં શું કરવા આયા છે? चल चल बाहर निकल, શું કરવા आया છે? क्योंकि हम लोगों के संस्कार ऐसे नहीं थे। बाहर निकला और अनिल विश्वास जी खड़े थे। बोला अरे महेंद्र तुम आया? अब शर्म के मारे मैंने कह दिया, मैं कहा जी मैं पैसे लेने आया था वो हीर के। हाँ हाँ हीर तुमने गाई थी। और वो शंकर दास इनका असिस्टेंट था कि महेंद्र का नाम लिखा था कि नहीं लिस्ट में? उसका ओ मैं भूल गया, चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूंगा। मैं कह जी अच्छा। मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा मैं इस लाइन में कभी नहीं आऊंगा, ये बहुत बेदर्द लाइन है, मैं कभी नहीं आऊंगा इस लाइन में। और देखिए भगवान की मर्जी, नेक्स्ट मंथ मेट्रो मर्फी कंपटीशन अनाउंस हो गया। उसमें कंडीशन ये थी कि जो सिंगर पार्टिसिपेट करेंगे दे शुड बी ऑल एमेच्योर्स। एमेच्योर का मतलब पैसे नहीं लिए होंगे उन्होंने। तो ये लक था, मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे ले लेता तो खत्म, आई वुड हैव बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर। फिर जब आप घर लौटे थे तो बुखार का क्या हुआ? फिर बुखार और बढ़ गया होगा? बुखार बढ़ गया, 104 हो गया, फिर स्मॉल पॉक्स हो गए, फिर हम दोनों भाई अकेले, उनको भी हो गया भाई साहब को। मेरे फादर इन लॉ आया करते थे, वो बेचारे पूरी रात रहते थे हमारे पास, अगले दिन चले जाते थे। फिर मदर इन लॉ आती थी, बस ऐसे रहता था जब तक फैमिली नहीं आई। अच्छा, खयाम साहब का जिक्र आया था तो उनका संगीतबद्ध किया कोई गाना आप श्रोताओं को खयाम नजर साहब करना ने चाहिए? ना खुदा में मुझे गवाया था, बड़ा अच्छा गाना था। प्लीज टाइटल गाना है वो आप बजाएंगे प्लीज। तो दोस्तों ये थी मुलाकात जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर से। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने, और ये था उजाले उनकी यादों के आज के प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम भाग। आपको बता दें कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।